हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम रेशियो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें एक क्लास में हमने रेशियो के कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी और उसी से आगे रेशियो के कुछ और क्वेश्चंस और कुछ फॉर्मूले को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हम आज भी पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। पहला क्वेश्चन, तो ये है शेयरिंग वाले क्वेश्चन बेसिकली, जिसमें हम एक यूनिट का कंसेप्ट समझेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। इस कंसेप्ट को आगे यूज करके हम सभी क्वेश्चंस को बड़ा इजीली कर पाएंगे। तो फिलहाल हम इसको बेसिक तरीके से भी समझेंगे और ट्रिकी अप्रोच में भी समझेंगे। क्वेश्चन है 50,000 रुपए को ए, बी, सी तथा डी में 2:3:4:1 के अनुपात में बांटा गया, तो सभी का शेयर हमें बताना है। या इसके अलावा ए, बी, सी, डी रिस्पेक्टिवली किसी का भी पूछा जा सकता है कि इसका शेयर कितना है। फिलहाल हमें सभी का शेयर निकालना है। तो कैसे सॉल्व होगा, देखो हम ये मान लेते हैं। और सबसे पहले हमें ये बात तो पता चल चुकी है कि जो रेशियो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू को सिंप्लीफाई करके आता है। हमने रेशियो में समझा था, जब रेशियो हमने फाइंड किया, किसी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके शॉर्टेस्ट फॉर्म जो होती है वो रेशियो होती है। तो हमारे पास 2:3:4:1 का रेशियो है। इसका मतलब अगर ए को 2 रुपए मिलते हैं तो उसी हिसाब से बी को 3, सी को 4 और डी को 1 रुपया मिलने वाला है। अगर इस वैल्यू को हम बढ़ा दें, मतलब डबल कर दें, तो फिर ए को 4, इसे 6, इसे 8 और इसे 2 रुपीज मिलेंगे। अगर 3 टाइम कर दें तो फिर कुछ और वैल्यू होगी, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, सो ऑन। अगर हम बढ़ाएं तो अलग अलग ही वैल्यू होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इसका कुछ मल्टीपल लेके सम करेंगे तो वो सम 50,000 के इक्वल होगा। अगर इसका हम टोटल करते हैं तो अभी इसका टोटल 3, 2, 5, 4, 9 और 1, 10, यानी कि अगर टोटल 10 रुपए होते तो सभी को यही रुपए मिल रहे होते, यानी कि 2:3:4:1 रुपए मिल रहे होते। लेकिन 10 नहीं है, टोटल रुपए 50,000 हैं। तो यानी कि इनके साथ में एक कुछ ऐसा नंबर होगा जिसे हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें इन सभी के साथ तो ये वैल्यू बनेगी। फिलहाल हम इसे बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर हम समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले सपोज जो ए पर्सन है इसे 2x रुपीज मिले। अब चूंकि x हम लेते हैं मैथ्स में, तो बेसिक में हमें फिर चलना पड़ेगा इसके साथ। तो चूंकि ये x सभी के लिए कॉमन होगा, क्योंकि सेम नंबर से सिंप्लीफाई करके रेशियो मिलता है, तो x सभी नंबरों में आएगा। ऐसे 3x बन जाएगा b वाले का शेयर, 4x बन जाएगा c वाले का शेयर और 1x या x बन जाएगा डी वाले का शेयर। अगर मैं इन सभी का सम करता हूं तो हमारा टोटल अमाउंट बन जाएगा। टोटल अमाउंट कितना बना, तो 3, 5, 4, 10x, यानी कि टोटल 10x रुपए बनते हैं। अगर इस तरह से शेयर हम करें तो 10x नहीं है रुपए, एक्चुअल में 50,000 है। अगर 50,000 है, इसका मतलब ये 10x की वैल्यू होगी 50,000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 10x हमारा आ रहा है उसकी वैल्यू 50,000 है। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगी 50,000 अपॉन 10। 50,000 अपॉन 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा, एक एक जीरो सिंप्लीफाई हो गया इसमें से, तो हमारे पास बची 5,000 रुपीज। 5,000 या रुपीज नहीं कहेंगे इसे, अब बेसिकली एक यूनिट की वैल्यू है अभी। तो 5,000 हो गया x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 5,000 है तो हम कह सकते हैं a का जो शेयर होगा वो होगा 2x है, तो 10,000। 5,000 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे सभी नंबर्स के साथ। दूसरा b का शेयर होगा 15,000, c का शेयर यहाँ पे हो रहा है 20,000
और डी का शेयर 5000 ही रहेगा क्योंकि एक ही यूनिट इसको मिला है। तो अगर हम इस तरह से इसका टोटल करें तो 20 और 20 40 प्लस 10 50,000 हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन की वैल्यू से मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम सभी अमाउंट्स को, सभी के शेयर को फाइंड कर सकते हैं। बट ये तरीका होता है एकेडमिक का, हम कंपटीशन के हिसाब से इसको पढ़ेंगे तो कंपटीशन में ऐसे हमें से नहीं सॉल्व करना होगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे समझते हैं। सबसे पहले जो x वाली चीजें हैं, देखो x को तो हम लेके नहीं चलने वाले। अगर हम कंपटीशन की क्लास में जा रहे हैं तो इसका मतलब x को हमें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया तो x को छोड़ेंगे तो एक नया वर्ड यूज करेंगे हम, x को रिप्लेस करके, वो होगा एक यूनिट। यूनिट वर्ड यूज करेंगे और इस यूनिट कंसेप्ट के बाद ना आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हो, बहुत जल्दी हम उनको आंसर कर पाएंगे। तो x का मतलब क्या है, एक कॉमन नंबर जिससे मल्टीप्लाई होके रेशियो एक्चुअल नंबर बन जाता है, या एक्चुअल नंबर डिवाइड होके रेशियो बन जाता है, वो x है। और इस x को हम अब से बोलेंगे एक यूनिट इस चैप्टर के लिए। तो एक यूनिट का फॉर्मूला हम देख लेते हैं जल्दी से। एक यूनिट का फॉर्मूला होगा सम, और केवल सम नहीं, डिफरेंस भी हो सकता है, सम या डिफरेंस अपॉन रेशियो वाइज सम, यानी कि जो रेशियो वाइज वैल्यू दे रखी है आपको, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। और चूंकि ऊपर डिफरेंस है तो डिफरेंस ऑफ रेशियो भी रहेगा। दूसरी चीज जो यहां पे बनेगी वो होगा डिफरेंस ऑफ रेशियो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए होने वाला है। इसके बाद आप यकीन मानिए इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं हम इसी यूनिट पे ही कहीं ना कहीं बात करेंगे। एक यूनिट अगर हमें मिल जाएगा तो हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कुछ इस तरीके का ये फॉर्मूला आगे होने वाला है। तो एक यूनिट बराबर है सम या डिफरेंस अपॉन सम ऑफ रेशियो या डिफरेंस ऑफ रेशियो। अगर सम ऊपर है तो उस नीचे भी सम ऑफ रेशियो रहेगा, और न्यूमरेटर में अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस ऑफ रेशियो डिनोमिनेटर में रहेगा एक यूनिट के लिए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें अब इस ट्रिक से, तो सम ऑफ रेशियो, सॉरी सम जो हमें दे रखा है, यानी कि टोटल जो अमाउंट है वो 50,000 है। अब ये सम किसका है, सम तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था क्वेश्चन में, तो आपको समझनी पड़ेगी ये चीजें। सम यानी कि यही सम है। जैसे 2 3 4 1 रेशियो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किसे करेंगे, 50,000 को। तो ये ही सम है इन रेशियोज का, या टोटल अमाउंट है ये। तो ये सम ऑफ रेशियो, इसके बाद हो जाएगा हमारा 2 3 ये सभी नंबर्स, यानी कि जो कि 10 था। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास में है 5000। एक यूनिट इक्वल टू 5000। और जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, जैसे ही आपका एक यूनिट की वैल्यू मिल चुकी है आपको, तो आप कह सकते हो कि आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब बचा है 10%, और 10% में कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे सभी का शेयर पूछा है, या इसके अलावा ए बी सी डी, या किसी का डिफरेंस, या किसी दो लोगों का सम, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। आगे हम इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। फिलहाल सभी का शेयर पूछा है, तो अगेन हमें ए के लिए 5 यूनिट, ए के लिए 2 यूनिट है तो 10,000, बी के लिए 15,000। अब देखो यहाँ से आगे तो चीजें करनी पड़ेंगी हमें सॉल्व, है ना। यहाँ से आगे अब आपसे क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। हो सकता है केवल सी पूछा रहेगा, या केवल ए पूछा है, या केवल डी पूछा है, या ए और डी का डिफरेंस पूछा है। अब अगर इस वाले केस में आपसे सपोज यहाँ पे प्रत्येक का भाग कितना है एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अगर हमसे पूछ दिया जाए कि ए और डी के शेयर का डिफरेंस बताओ,
ए और डी के शेयर का डिफरेंस क्या होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे आप क्या कर रहे होगे भाई, ए का शेयर कितना है 10,000 और बी का शेयर कितना है 5,000, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 5,000 होगा। तो अगर हमें पूछा है ए माइनस डी की वैल्यू क्या होगी, तो हम बता सकते हैं ₹5,000 होगी, 5,000 रुपए होगा। लेकिन इस वाले केस में आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, यहाँ पे सब कुछ हम यूनिट वाइज ही चलेंगे। तो जैसे हमारे पास में ए और डी का रेशियो वाइज जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है। ए की वैल्यू है 2, तो डी की वैल्यू है 1। तो इन दोनों का चूंकि डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस अगर हम रेशियो वाइज देखें तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, और अगर 1 यूनिट का डिफरेंस है तो आप यूनिट वाइज ही आंसर करिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे 5,000। जैसे अगर हमें ए और सी का डिफरेंस पूछा रहेगा, ए और सी की जो वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंस है, अगर ये पूछा है तो आप रेशियो वाइज डिफरेंस देखो। तो रेशियो वाइज कितने यूनिट का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है। अब किसकी ज्यादा है किसकी कम है सैलरी, या किसका शेयर कितना ज्यादा कम है, उससे मतलब नहीं हमें, केवल हमें डिफरेंस बताना है। तो हम 4 माइनस 2 करेंगे, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है। 2 यूनिट का डिफरेंस मींस 1 यूनिट तो 5,000 है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 10,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी तरह अगर हमें पूछा होगा कि फर्स्ट 3 का यानी कि ए बी सी का जो टोटल शेयर है वो कितना है, तो इस वाले केस में तो आप पहले फाइंड करोगे फिर उनको प्लस करोगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें अगर ए बी सी का सम पूछा है तो हमें और कुछ नहीं, 2 5 9 यूनिट की वैल्यू पूछी है, और 9 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो हम इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 9, तो ये आ जाएगा 45,000। 45,000 हमारा आंसर होगा, 9 5 जा 45। तो इस तरह से हम 1 यूनिट के बाद आगे की चीजें सॉल्व करने वाले हैं। और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे, एक व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 29:25 है। यदि उसकी वार्षिक बचत 96,000 हो तो उसकी आय कितनी है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखो, दो चीजों का रेशियो में गिवन है जो कि है इनकम और एक्सपेंसेस, और इसके अलावा हमें सेविंग रुपीस में दे रखी है। तो अब यूनिट अलग अलग है, एक रुपए में है एक रेशियो में है। फिलहाल हमें कहीं ना कहीं इसका भी रेशियो हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो है, ये रुपीज है, तो हम इससे तो कुछ नहीं कर सकते, और ये अलग अलग चीजें भी है। ये आय व्यय का रेशियो है और ये सेविंग है, तो हमें इसका रेशियो ढूंढना पड़ेगा जहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट ढूंढना हमारा टारगेट है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसके लिए एक चीज बहुत बेसिक सी जो कि आप सभी को पता होगी, वो है इनकम बराबर होता है आपका एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, बचत। बहुत सिंपल सी बात है, सभी बच्चे को भी समझ में आती है ये चीज। इनकम जो है वो व्यय और बचत का योग होता है, या जितनी भी इनकम होगी उसी में से कोई पर्सन खर्चे और बचत करेगा, है ना। इनकम से ज्यादा खर्चे या बचत नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? ठीक है, हम फिलहाल क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहे, तो नहीं हो सकते। तो इनकम और एक्सपेंसेस और सेविंग तीनों का रिलेशन हमें पता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग। तो अगर मुझे बचत चाहिए तो बचत बराबर होगा फिर इनकम माइनस व्यय, आय माइनस व्यय। तो हम बचत फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं सेविंग निकालता हूं तो सेविंग का जो यूनिट होगा वो होगा 29 माइनस 25, आय माइनस व्यय। तो कितने यूनिट की हम सेविंग कर रहे हैं? 4 यूनिट की सेविंग हो रही है भाई, 4 यूनिट की सेविंग होती हुई दिख रही है।
अब ये 4 यूनिट की जो सेविंग है ये मंथली है या ईयरली है? ये मंथली है। इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो मंथली कैसे है। एक तो यहाँ पे इनकम दे रखी है तो इनकम का रेशियो है, और इनकम का रेशियो, पहली बात तो रेशियो जो होता है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म ही होता है ऑलरेडी, तो रेशियो ईयरली तो हो नहीं सकता, रेशियो मंथली ही होगा। तो अगर ये मंथली रेशियो है तो सेविंग भी हमारे लिए क्या होगी? मंथली होगी, राइट। मंथली क्यों हो रहा है? क्योंकि रेशियो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। अगर क्लियर मेंशन किया होता है कि ईयरली इनकम है तब हम उसको ईयरली मानेंगे, अदरवाइज शॉर्टेस्ट फॉर्म ही होगा। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म का मतलब फिर मंथली सैलरी, मंथली सैलरी है तो सेविंग भी मंथली होगी। तो मंथली सेविंग हमारी 4 यूनिट होती है। तो जो मुझे सेविंग का यूनिट चाहिए था बेसिकली वो मिल चुका है, रेशियो मिल चुका है इसका। लेकिन जो ये सेविंग है ये ईयरली है, इसकी वार्षिक बचत है। वार्षिक बचत को मुझे कन्वर्ट करना होगा मंथली बचत में। वार्षिक बचत है 96,000, तो इसकी मासिक बचत होगी 96,000 डिवाइड बाय 12, 8,000 रुपये। तो हमारे को पता चल चुका है कि कितने सेविंग होती है, 8,000 की सेविंग होती है। जबकि अगर उसकी रेशियो वाइज वैल्यू देखें तो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8,000 हुई, क्योंकि सेविंग का यूनिट और सेविंग की वैल्यू दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब एक यूनिट भी हमें पता चल गया, फिर एक यूनिट इक्वल टू 2,000 रुपीज, और एक यूनिट ही हमें चाहिए था, और एक यूनिट का मतलब 90% आंसर आ चुका है। और इतना सब कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। आप अगर समझ जाएंगे चीजें तो फिर आप इसको ऑरली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। भाई यहाँ पे डिफरेंस है 4 यूनिट का, और इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें मंथली सेविंग चाहिए, तो 8,000 होगा, और 4 यूनिट की वैल्यू 8,000 मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू 2,000। और हमें पूछा है उसकी इनकम कितनी है, तो इनकम कितने यूनिट दिख रही है यहाँ पे? 29 यूनिट दिख रही है। तो 29 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेसिकली। तो इनकम 29 यूनिट इक्वल टू 29 इंटू 2,000, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2,000 है। तो 29 टू जा 58,000 में होगा, 58,000 रुपये, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ए और बी का जो रेशियो है वो अलग दिया हुआ हमें, जो कि है 2:3, और बी और सी का रेशियो 4:5 है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा है, आप समझिएगा इस चीज को। ए बी का रेशियो अलग है, बी सी का रेशियो अलग है, और फिर हमें एक अमाउंट को शेयर करना है इन तीनों में, और फिर हमें किसी का रेशियो, किसी की कोई एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि उसका शेयर हमें पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इन रेशियो को मर्ज करना होता है, यानी कि ए बी और बी सी के जो रेशियो हैं उसको ए बी सी के रेशियो में कन्वर्ट करना होता है, और ये हम पहले सीख चुके हैं। तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ए बी सी के रेशियो में। तो हमारे पास है ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, और बी रेशियो सी इक्वल टू है 4:5। तो हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू, तो यहाँ पे सिंपली हमने एक इस तरह से उल्टा एन बनाया था जिसकी हेल्प से हम रेशियो निकाल लेते। तो ये बना 8:12:50, और इसी के साथ मैं इस नंबर को भी चेंज करने वाला हूँ, ये बेसिकली 7,000 था। तो यहाँ से अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि भाई टोटल अमाउंट दिया है और उसको किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें 1 यूनिट के फॉर्मूले से ही ऐसा करना चाहिए। तो 1 यूनिट यानी कि सम अपॉन
सम ऑफ रेशियो, टोटल सम अपॉन सम ऑफ रेशियो। तो टोटल सम है यहाँ पे 7000 और सम ऑफ रेशियो है 20 और 15 35। तो 35 यानी कि 20 टू 100 पे ये कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है और अगेन वही डायलॉग होगा, 1 यूनिट का मतलब 90% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमें पूछा है A का भाग कितना है, B का पूछ लो भाई, C का पूछ लो, कुछ भी पूछ सकते हो इसके बाद आप। तो A का भाग कितने यूनिट है, अब ये वाला यूनिट मत देखिए आप, अब ये वाला यूनिट होगा, 8 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 200, 8 यूनिट की वैल्यू होगी 200 गुणा 8। A का भाग, A शेयर, तो ये बन गया हमारा 8 यूनिट। 8 यूनिट इक्वल टू 8 इंटू 200, तो ये होगा 1600 रुपये, रुपये हैं 1600 रुपये, रुपीज 1600 सेट टू बी आंसर। खूब सारी प्रैक्टिस करिए, शुभकामनाएं, गुड नाइट।